अगर मैं लोन ले रहा हूँ, किस जमा कर रहा हूँ, और उसके बाद ये सब फर्जी और पाया जा रहा है, तो आई एम दी पर्सन हु हैज बीन चीटेड ओवर देयर। जला बैंक से अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन एज फार एज आई एम कंसर्न, अगर कुछ है भी तो इट्स अ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन जिसके लिए आई एम नॉट रिस्पांसिबल। मेरे नाम से कुछ करा गया, मैंने कुछ नहीं करा उसके अंदर। अनुभव दुबे ने पहला लोन से इंडियन सेल्टर के लिए लिया 40 नंबर प्लॉट पे, और सर एक लोन सज्जन गुप्ता की प्रॉपर्टी पे, महाराजपुर की प्रॉपर्टी है। और सर अगर इनका कहना यह है कि जो सुमित काले वाली प्रॉपर्टी है वो हमें फेक दिलाई गई, हमारे फेक, हम गलत नहीं थे, डॉक्यूमेंट गलत, मतलब हमारे साथ चीट हुआ, तो सर उन्हीं लोगों के साथ मिलके सज्जन गुप्ता की प्रॉपर्टी पे कैसे लोन ले रहे हैं? अगर 11-12 से आप उसका इन्वेस्टिगेशन उसके बाद से कर रहे हैं, तो मार्च चल रहा है, दिस मिडल ऑफ मार्च। सर जनवरी में मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। दैट इज नॉट द क्वेश्चन भाई, आदमी तो बंद है ना, आपके पैर के फ्रैक्चर से आदमी थोड़ी ना बंद रहेगा। डेट ऑफ ऑर्डर है 11/12/24, ठीक है। 11/12/24 के बाद से इनके संदर्भ में क्या नई एविडेंस आई है अनुभव दुबे के संबंध में? संदीप चौबे के साथ अनुभव ऑर्डर हुआ 11/12 करके रिजेक्ट हुई, ठीक है जी। आपको दिक्कत हो तो आप बैठ सकती है, उसमें दिक्कत है, बैठ के भी आर्गुमेंट कर सकते, ठीक है। आप क्या लिखना बता था कि 11-12 दिसंबर के बाद में इन्वेस्टिगेशन में इनके खिलाफ क्या एविडेंस नहीं आई, जो पुरानी में छोड़ दो। जो सर बंधन बैंक में उन्होंने खाते खोले थे उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए सर, और जो सज्जन गुप्ता के साथ इन्होंने रजिस्ट्री की थी सर, वो रजिस्ट्री हमारे पास सर बैंक से ओरिजिनल आई, अभी हमने उसको मतलब अगर वो फोटोकॉपी थी क्या आपके पहले तो उस समय सब्सटेंशियल एविडेंस उस समय नहीं आई थी सर, वो सब्सटेंशियल एविडेंस जो इन्हें इम्प्लीकेट कर रहा है वो 11/12 के बाद कौन सी वो बता दें आप क्या एविडेंस है? सर एविडेंस यही है, इनको टेस्ट कराना है, अभी हमें कंप्लीट टेस्ट नहीं कराया है, जैसे रजिस्ट्रियां जो आई हैं सर अभी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है, पंजीयक कार्यालय से सिर्फ चेक कराया कि वहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। जो रजिस्ट्रियां इन्होंने लोन लेने के लिए लगाई हुई थी, जो उसके पास सर अब जो उपपंजीयक हैं वो चूंकि बाहर हैं, उनको बुला के सर उसमें एग्जीक्यूट ये कराना पड़ेगा सर कि वो इनके द्वारा साइन किया गया है। आप चाहे तो मैं आपको रजिस्ट्री दिखा सकती हूँ, मैं वो लेके आई थी सर। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भेजना पड़ेगा ना, रजिस्ट्रियां सर पूरी रजिस्ट्री फेक बनी है, जो लखन वो है उनके द्वारा कंप्यूटर से सर प्रिंट करके रजिस्ट्री तैयार कर दी गई थी सर, और उस पर लोन अप्लाई हुआ है सर। हमने जो एक लोन लिया था 16 लाख का सर, उसके अगेंस्ट में हमने 5 लाख का पेमेंट भी करा, ये हमारे मेमोरेंडम में था, इन्होंने शायद उसको वेरीफाई भी करा होगा। आई मेड द पेमेंट टू द शिट बैंक, वो मेरे कंटेंशन में। ये एलिगेशन तो पहले भी था ना कि फेक रजिस्ट्री के आधार पर लोन लिया, सैंक्शन कराया गया जी सर। तो एविडेंस क्या नहीं आ रही है? रजिस्ट्री पहले नहीं ली थी क्या? पहले सर तब रजिस्ट्री फोटोकॉपीज थी हमारे पास। फोटोकॉपी थी ना, तो फोटोकॉपी और आने चाहिए थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर लेकिन सत्य तो उसी को करना है ना हमको, तो करना है तो आपको भी उसका जांच कराएंगे आप सर। ओरिजिनल रजिस्ट्री की। जी सर। एक तो आपकी ओरिजिनल रजिस्ट्री आएंगे, दूसरी एविडेंस क्या कलेक्ट हुई? सर जो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में सर राजुल समदड़िया नाम से हेमलता, मतलब 2 से 3 लोगों के सर फेक अकाउंट खोले, ओरिजिनल पर्सन्स नहीं है, वो उनकी जगह डमी यूज करके अकाउंट खोले इन्होंने, अनुभव दुबे ने। हेमलता वर्मा, राजुल समदड़िया और सज्जन गुप्ता। हेमलता वर्मा, राजुल समदड़िया और सज्जन गुप्ता। राजुल समदड़िया के अकाउंट, राजुल जी सर, सर इनके अकाउंट से 6 लाख रुपीस। सर सज्जन गुप्ता, वर्मा, हेमलता की बेल हो गई सर, हेमलता की बेल हो गई। सुलेखा की, सर सुलेखा की एक्सिस बैंक में सर। Same था। This material was pointed out on the last date also. वो उसमें ही है, राहुल समदड़िया वगैरह के अकाउंट खोले, ये बात थी, ऑर्डर में ही आया। सर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास बाद में ही ओरिजिनल आए सर, जिसको हम जस्टिफाई ये कर पाए कि हाँ ये सही है या फेक है सर, पर्सन्स जो है वो। बेसिक आपका आर्गुमेंट ये है, आपका जो है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको 11/12 के बाद मिले सर, बाकी बेसिक एविडेंस वही है सर। और कुछ कहना? So मेरा ये कहना, everything was available at that point of time. All these arguments were raised. Rahul Samdariya account is a fictitious account. ये order में भी reflected है सर, while arguing the matter. आपका ये कहना कि ओरिजिनल आप कलेक्ट करें हैं, फोटोकॉपी दे वर अवेलेबल एंड दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, बेसिकली दिस इज नॉट अ न्यू एविडेंस, दिस मे बी गुड इनफ फॉर प्रूविंग द केस बिफोर द ट्रायल कोर्ट. What I am saying, sir, he's there in custody for a very long time, 7/8/24 से he's there in custody. He'll face the trial. कितने रुपए का एलिगेशन है सर? मेरे खिलाफ एक शेल्टर बैंक का 16 लाख का लोन का एलिगेशन है, जिसमें से मैं किस्त दे रहा था। एक ही 16 लाख का और कितने? और दूसरा नहीं है सर, दूसरा आपने कहा है लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है उसका।
इनके खिलाफ कितने रुपए शेल्टर बैंक का था। सर इंडिया नहीं, इसके खिलाफ कितने रुपए गबन का आरोप है उसके साथ? गबन का नहीं सर, ये कहा गया है कि 40 लाख सर। सर एक और है, 2 लोन है सर इनके। एक सर जो हमारा मेन एप्लीकेंट है सुमित काले, उसके साथ इन्होंने एक लोन सेकंड अप्लाई किया सर, जना बैंक से है सर। उसका डॉक्यूमेंट नहीं है सर, उसका लोन का डॉक्यूमेंट नहीं है सर सब बाद में हमारे पास लोन का डॉक्यूमेंट आज भी नहीं है सर कि आई हैड टेकन लोन, आई हैड फिल्ड अप द एप्लीकेशन फॉर्म, आई एम द बोरोवर ऑफ दैट लोन, इवन टुडे इट इज नॉट देयर। इनके खिलाफ बेसिक 16 लाख वाला है ना? 16 लाख वाला है। सेकंड लोन जो है वो जना बैंक, जना बैंक का कोई दस्तावेज नहीं है। नहीं, फर्स्ट वाले उसमें नहीं लगाया था हमने, सेकंड वाले में लगाया था सर। नहीं, जना बैंक का लोन इन्होंने लिया है, अनुभव दुबे जी ने। सर, अनुभव उसका रिकॉर्ड है क्या? हाँ सर, सर ये ओरिजिनल रजिस्ट्री है सर रजिस्ट्री बता रहा है, उसी में सर है, उसमें के जो लिखा हुआ है जना बैंक से लोन लिया गया है सर इनके द्वारा। तो ये सर फेक है, रजिस्ट्री फेक है सर, ये डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट जना बैंक का कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है सर। जना बैंक से लोन लिया है, ऐसे ऐसे मेंशन है आपके रजिस्ट्री में, यस ठीक है? जी तो सर। कोई ब्रांच वगैरह लिखी है इसमें? सर एक ही ब्रांच है जना बैंक की, एक ही ब्रांच है? जबलपुर में। यस क्या सर, आपने वहाँ से जानकारी मांगी जना बैंक से, लोन के डॉक्यूमेंट यहाँ से आ गए सर हमारे पास। जना सर, बैंक के? जी सर। तो कहाँ है वो था? सर वो अभी नहीं लाई है। सेकंड सेकंड उसमें था सर। उससे क्या होता है? सर सेकंड आप मतलब टाइम दें तो ऑफिस से लेके आ जाओ। सेकंड क्या होता है? समझे, सेकंड रुपए क्या होता है? नहीं सर, 2 बार मैंने अभी 138 133 उसमें चालान 173(8) में पेश किया है सर। तो भाई 11-12 का जो भी आपने नई एविडेंस ली, एक बार 2 बार 3 बार जो भी लिया हो, जी, तो evidence पता होगा। सर सर मैं वो सर, in fact, थोड़ा सा टाइम दे दें। आपका एलिगेशन शुरू से यही है कि 2 बैंक से लोन लिया है। इंडिया शेल्टर बैंक वी आर सेइंग यस एंड वी आर आल्सो पेइंग द इंस्टॉलमेंट 5 लाख। जना बैंक से जना बैंक से इन्होंने दस्तावेज नहीं कलेक्ट करे हैं कि हमने जना बैंक से लोन लिया। समय नहीं हो पाए थे सर, क्योंकि बाहर से डॉक्यूमेंट्स आते थे। और सर पुनीत पांडे इसी आप कहाँ तो बनवा रहे डॉक्यूमेंट? सर मेरा लोन ही नहीं है नहीं, डॉक्यूमेंट पता चल जाएगा ना। सर, चार्जशीट के साथ ओटीटी है सर मेरे पास This- पूरा। ये आपने चेक लिखा है सर, दिस लेटर व्हिच हैज बीन रिटन अर्लियर बिल एप्लीकेशन, उसके पेज 355 पे था, टू द ब्रांच मैनेजर जना बैंक ब्रांच नेक्स्ट टू गोलबर्ग so and so under the above subject it is written that the investigation of crime member so and so police station so and so is being done by me. The undersigned in this case your bank has provided home loan to Rishabh Jain, Mayyar, Sachitan Singh, Sandeep Chaudhary, Anubhav Dubey, Suresh Jharia, Mohammad Shoaib and Sheikh Arif. Following point wise information is required regarding the said lender. Rules before loan sanction, follow up procedure उन्होंने लिखा है and probably मैंने भेजा है, ये उन्होंने रिसीव किया है। ठीक है ना, इसका रिप्लाई नहीं आया। इसका रिप्लाई चार्जशीट के साथ नहीं आया। चार्जशीट के साथ नहीं आया सर, सेकंड चार्जशीट में पुट सेकंड वो आ किया गया। है सर। आई डोंट सर, वो दस्तावेज भी इन्होंने कलेक्ट करे होंगे सर, फिर आया काय के लिए आया? दिस मैटर इज बीइंग प्रोलॉन्ग्ड एटलीस्ट 5 डेट से चल रहा है सर। आप पूरे डॉक्यूमेंट लेके आए ना? सारा है सर उसमें तो। तो इनके खिलाफ जो एविडेंस आपने कलेक्ट की भाई, भाई मैंने लोन लिया, उसके लोन एप्लीकेशन वगैरह आपने अगर क्या पता मैं ला देती हूँ सर, अगर बाकी बेल भी कंसीडरेशन में है तो पूरी एविडेंस तो पूरी लानी होगी ना। सर, मेरा ये कहना है, ये अभी भी ओरली बता सकते हैं क्या इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करी जिसमें मैंने लोन अप्लाई करा है? क्या सैंक्शन लेटर इन्होंने कलेक्ट करा है? अगर करा है तब तो ठीक है, वी कैन वेट फॉर दैट आल्सो कि ले आए आप। लेकिन अगर नहीं है, है मेरे पास सर। जना बैंक से तो टू माय इंफॉर्मेशन सर, जना बैंक से हमारा कोई लोन नहीं था। इंडिया शेल्टर मैंने खुद एडमिट कराएगा और मैंने खुद बोला है 5 लाख की किस्त भी हम दे रहे हैं। सर जना बैंक से मैं वो रजिस्ट्री वो है सर जो सर मैं व्हाट आई एम सेइंग, assuming that there is a नहीं तो फिर पूरी अगर डायरी नहीं लाए सर, डायरी में तो होना चाहिए था ना। आप भली सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करिए, डायरी का पार्ट तो होना चाहिए था ना। पूरी आपको डायरी तो पूरी आई है सर। मैं अभी सर, मुझे आप 15 to 20 मिनट का टाइम, मेरे को ऑफिस से जाके लेके बस आना। तो डायरी तो पूरी लानी पड़ेगी ना, पूरी एविडेंस जो भी कलेक्ट किया आपने। रख लें सर, 3 बजे रख लें, क्या है? नहीं तो आप एक काम कर रहे हो, अभी कितने लोगों की लगी है आज? 3 लगी है। सर तीनों की आप समरी बना दें तो किसके खिलाफ क्या एविडेंस है, क्या डॉक्यूमेंट है। सर मैं 1 मिनट के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ। पुनीत के लिए शायद आपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करी है। दोनों के लिए 170। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया। नहीं, वो तो ट्रायल कोर्ट में मिलेंगे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट वहाँ है सर। He is appearing in the trial court. He is appearing in the, they are appearing in the trial court. कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले मैंने, मजिस्ट्रेट है जिनके सामने पेश ही नहीं किए माइलॉट वहाँ, तो आप ट्रायल कोर्ट में बोलेंगे ना, भाई तो नहीं दिए तो मैंने पेश ही नहीं किए माइलॉट अभी, आपने पूरा डॉक्यूमेंट में यहाँ डॉक्यूमेंट्स फाइल ही नहीं किए मैंने।
जो सर डॉक्यूमेंट्स आप डायरी का पार्ट है या कलेक्ट किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ट्रायल कोर्ट फाइल कर दिए चार्जशीट के साथ। सर सारे नहीं इनका किए, ना तो अभी ये Second- वेरिफिकेशन होगा कैसे? कि ये लोन हमने अप्लाई करा हैगा, ये पहली वेरिफिकेशन, इतना समय निकल गया 11-12 से। अगर हमने लोन लिया था तो कम से कम उन डॉक्यूमेंट्स को कहीं ना कहीं भेजना था, हम कस्टडी में थे, इसमें सिग्नेचर लेने चाहिए थे, उसको एग्जामिन करवाना चाहिए था कि वेदर दिस लोन हैज बीन फिक्टिशियसली अप्लाइड बाय समवन एल्स इन द नेम ऑफ दीस पर्संस। ये मटेरियल तो आज भी कलेक्ट नहीं हुआ है। तीनों की समरी बना के लिया है, ठीक है, तीनों आरोपी की कि उसमें कि उनके खिलाफ क्या एविडेंस है। सर और बाकी सेकंड बेल किसकी है? जी अलर्ट हमारी पुनीत पुनीत पुनीत। जना बैंक से रिलेटेड तो इनके बाद एक इसमें नंबर पे आपके में लिखा है कि सेम 73 वाला आपके में लिखा है। पेज नंबर 16 में वाला डायनेक्ट द रेट 16 में और पैरा 7 में तो सब 178 लिखा सीरियल नंबर 1 का पुनीत और अनुभव वाले में सर तीनों की समरी बना लेंगे सर मैं डॉक्यूमेंट के सामने कॉलम बना के टेबल फॉर्मेट में, ठीक है, और उसमें कि क्या एविडेंस है और क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। सर और सेकंड जो है पुनीत और अनुभव, इनके में ये बनाएंगे दोनों के 11-12 रिजेक्ट हुए हैं। जी इन दोनों पुनीत और अनुभव में 11-12 का सब्सटेंशियल एविडेंस क्या हुई है, जी सर ठीक है, सर वो स्पेसिफिकली अलग से मेंशन कर दें। ठीक है, 3 बजे ले supplementary charge sheet has not been filed, sir. दो हो चुकी हैं सर, बट उसके बाद दो बार After the order, there is no supplementary charge sheet. After the order which was passed by this one court on 11/12, no supplementary charge sheet has been filed. My learned friend appears in the trial court also, he informs. आर्गुमेंट कर रहे हैं, चल रहे हैं जी सर, आर्गुमेंट। नहीं आर्गुमेंट होंगे। So if my lord is kind enough to come to the order of rejection, that clarifies the interest situation. If my lord is kind enough to peruse my argument which has been advanced, all those were the arguments which I had advanced. My lord will just have a look at that order. And then the last part of the order in paragraph 10. Paragraph 5 में आप देखेंगे, let senior counsel for the applicant after referring to the statement of Devesh Soni submit that इसके अलावा कुछ अगर बताना है इसके अलावा कुछ भी नहीं। हम मैं ये कह रहा हूँ सर, नहीं, जो आर्गुमेंट है हम पूरे नोट कर लें। पूरे के पूरे अगर कोई एडिशनल आपको सब में हो तो एडिशनल कुछ नहीं, एडिशनल इनके पास भी कुछ नहीं है। बता। चलिए आप पहला आप बता दें जरा, उसको मिट आउट करना होगा तो मैं बता दूंगा। पहला आपका कहना था 16 लाख कितना था अमाउंट? 16 लाख कुछ का अमाउंट था, इसी ऑर्डर में आया है, जिसमें से 5 लाख हमने जमा करा। आपने हमारा मेमोरेंडम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा, उसमें हमने ये बात कही है, आपने इन्वेस्टिगेशन करा होगा इस बात के ऊपर इंडियन शेल्टर से। आई डिपॉजिट, इनफैक्ट आई सेड दैट आई हैव बीन चीटेड। अगर मैं लोन ले रहा हूँ, किस जमा कर रहा हूँ, और उसके बाद ये सब फर्जी पाया जा रहा है, तो आई एम द पर्सन हु हैज बीन चीटेड ओवर देयर। जना बैंक से अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन एज फार एज आई एम कंसर्न, अगर कुछ है भी तो इट्स अ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन जिसके लिए आई एम नॉट रिस्पांसिबल। मेरे नाम से कुछ करा गया, मैंने कुछ नहीं करा उसके अंदर। सर इसमें सबसे पहले सुमित काले जो एप्लीकेंट थे उनकी ही शिकायत पर हमने कार्यवाही शुरू की थी, और अनुभव दुबे ने पहला लोन सुमित काले की प्रॉपर्टी पे लिया, जिसमें सर 40 नंबर प्लॉट जो है वो सुमित काले, अनुभव का कहना था सुमित काले ने अनुभव को सेल किया, जबकि जो ये डॉक्यूमेंट बनाए गए ये फेक बनाए गए इस पूरे ग्रुप के जो सिंडिकेट था उसके माध्यम से। अनुभव दुबे ने पहला लोन से इंडियन सेल्टर के लिए लिया 40 नंबर प्लॉट पे, और सर एक लोन सज्जन गुप्ता की प्रॉपर्टी पे, महाराजपुर की प्रॉपर्टी है, सज्जन गुप्ता जी सर, उनकी प्रॉपर्टी है, जबकि सर सज्जन गुप्ता अभी भी उस प्रॉपर्टी पे काबिज है, उनके द्वारा कोई प्रॉपर्टी का लोन ली अलग जगह से लोन लिया 16,74,000 का और एक 25 लाख का सर जना बैंक से सर। और सर अगर इनका कहना यह है कि जो सुमित काले वाली प्रॉपर्टी है वो हमें फेक दिलाई गई, हमारे फेक, हम गलत नहीं थे, डॉक्यूमेंट गलत, मतलब हमारे साथ चीट हुआ, तो सर उन्हीं लोगों के साथ मिलके सज्जन गुप्ता की प्रॉपर्टी पे कैसे लोन ले रहे हैं। और सर एक्सिस बैंक में काम करते हुए सज्जन गुप्ता का अकाउंट भी उसी समय इनके साथ द्वारा खोला गया, जिसके डॉक्यूमेंट सर 5/12 को हमारे पास सर सीज हुए सर। और सर जना बैंक के डॉक्यूमेंट सर जनवरी में सीज हुए, चूंकि इसीलिए हम लास्ट जो चार्जशीट फाइल की उसमें नहीं लगा पाए सर, और एक्सिस बैंक के डॉक्यूमेंट भी सर। एक्सिस बैंक से जी सर, एक्सिस बैंक में सर अकाउंट खोले थे सर, वही मैनेजर थे अनुभव दुबे जी। एक्चुअली सर मैटर दोनों चीजों का है सर, नकली संपत्ति, मतलब नकली, वो तो पहले भी था कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका एलिगेशन है कि जी सर, पोस्ट डॉक्यूमेंट तैयार करके उससे लोन लेना हो सर, उन्हीं जिन लोगों के को विक्रेता बनाया गया है सर, उनका अकाउंट जो है वो संबंधित के बैंक में खोला गया सर। सो पहले बंधन बैंक में काम करते थे, तब 2 खाते एविडेंस आपके हिसाब से है कि जना बैंक के डॉक्यूमेंट आपने रिकवर किए? जी सर, और एक्सिस बैंक के डॉक्यूमेंट भी मेरे पास है सर। नहीं, पहले बेल डिसमिस के बाद में आपने इन्वेस्टिगेशन किया है जी सर, उसमें आपने जना बैंक की और एक्सिस बैंक के डॉक्यूमेंट
चीज की है सीज किए ये हैं कहना सर। है आपका। जी सर। इसमें सर रजिस्ट्रियां तो फेक हैं, दोनों रजिस्ट्रियां फेक तैयार की गई हैं। और सर मोर्गेज जो कराया गया है सर वो भी फर्जी कराया गया, डॉक्यूमेंट फर्जी तैयार किए गए हैं सर, सरकारी स्टाम्प वाले सर। सरकारी स्टैंप जो आप जो कह रही हैं ये तो स्टाम्प एलिगेशन ही किसी और के खिलाफ है। एक मिनट, आपने जो 5 लाख जमा हुआ है क्या अंकल जो ने कहा किस्त जमा की है लोन की? 5 लाख इंडियन सेक्टर सर Axis 5 Bank। लाख जमा हुआ है, लेकिन वो इनके यहाँ कार्यरत प्रदीप साहू जो इनके यहाँ ड्राइवर था, उसके खाते में पैसे एक विक्रेता के खाते से उसके खाते नहीं में वो नहीं कर रहे जी सर। लोन की किस्त जो है 5 लाख 5 लाख जमा हुई सर। जमा हुई जी जी सर, वो जमा हुई सर। जी सर। जी सर। मुझे 25 लाख वाले क्या अगेंस्ट उसमें सर नॉर्मल किस्त चल रही थी सर, उसमें फिर बीच में बंद हो गई थी सर। अनुभव दुबे ही किस्त दे रहे थे सर, पूरे डॉक्यूमेंट अनुभव दुबे के हैं जिन्होंने लोन अप्लाई किया। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं सर सारे, दिखा दूं? नहीं ठीक है ना बता दो। तो जना बैंक में देयर इज नो डिपॉजिट बाय मी। आप किसके डिपॉजिट की बात कर रहे हैं? वी डोंट हैव कहने का लोन लिया उससे 25 लाख का सर जना बैंक से neither I submitted any application for grant of loan nor I am the borrower. सर If someone has, आपने I do not know till now till from 11-12 whether they have verified that these are signatures of अनुभव दुबे। ये सिर्फ अगर अनुभव दुबे के नाम पे है, this is what I was saying कि I have myself been cheated over there. अगर 11-12 से आप उसके इन्वेस्टिगेशन उसके बाद से कर रहे हैं तो मार्च चल रहा है, दिस मिडल ऑफ मार्च। सर जनवरी में मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया दैट इज नॉट द क्वेश्चन भाई, आदमी तो बंद है ना, आपके पैर के फ्रैक्चर से आदमी थोड़ी ना बंद रहेगा। सर। The question is not this, my lord. Specifically, I had been arguing on the last occasion also. Jena Bank we did not apply. इनके पास कोई दस्तावेज हैं भी सर, हम भी एक निगाह मान लें, आप भी देख लें वो कौन से दस्तावेज है कि हमने अप्लाई करा है लोन को और क्या उसका वेरिफिकेशन करा है कि this application has been submitted by अनुभव दुबे। सर ये अनुभव दुबे या उनके पिताजी, सर ये someone has misused this. These are not his signatures. ये आया बाद में है सर, तो हम कैसे वो तो एडिशनल सर, फाइल करेंगे। अरे वो तो फाइल कराएंगे ना, वो तो अलग से फाइल करेंगे ना। डेट टाइम बोल रहे थे कि हमने सप्लीमेंट्री चालान पेश किया। This was the statement which was made in the morning that they filed a supplement and all these documents have been filed along with the supplementary charge sheet. सर मैंने नहीं, जना बैंक का नहीं बोला सर, मैंने कहा मेरे पास डॉक्यूमेंट बाद में आए हैं सर जना बैंक के। और कुछ सर मेरा ये कहना है कुल मिला के मेरे बोनाफाइड्स हैं कि आई हैव बीन पेइंग। अगर ये कह रहे हैं जना बैंक में भी हम किस्त दे रहे थे तो देन आई हैव अ बोनाफाइड स्टैंड। उनका कह रहा है कि आप दे रहे होंगे किस्त, लेकिन उनका कहना है कि लोन जो लिया सर वो हमको भी नहीं पता होगा, पुलिस का कहना है। ये उनका कहना है। उनका केस जो है चाहे वो एक्सिस बैंक हो या जना बैंक हो, सर लोन की किस्त के डिस्प्यूट ये नहीं है कि लोन की किस्त का डिफॉल्ट है, डिस्प्यूट ये नहीं है। इनका ये कहना है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लोन किया। सर दोस डॉक्यूमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मी, दिस इज द क्वेश्चन वेदर आई एम द मेकर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। उनका जो कहना है कि भाई वो डॉक्यूमेंट लोन लिया, बस उन्हें इतना एलिगेशन है। ऐसा इनका कहना है ना, वेदर आई एम द मेकर ऑफ दोस फर्स्ट वो तो डॉक्यूमेंट। एविडेंस से पता चलेगा। मैं ये कह रहा हूं सर कि आज इतने दिन हो गए जेल में बंद, ही विल बी फेसिंग द ट्रायल। आप तो रही नहीं है आदमी, so he is there in custody since 7/8/24 sir. Whatever further investigation they wanted to make, they have already done it, so that part is over with me. स्टोरीज बाकी पुराने आर्गुमेंट तो सेम रहेगा। हाँ सर वही है कि मेरा उसके आगे मेरा ये कहना है कि आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया आपके हिसाब से, जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने थे दे हैव बीन कलेक्टेड, so nothing now remains against me. सर एक दस्तावेज चार्जशीट के साथ वो जरूर मैं पॉइंट आउट करना चाहता था। That is written by the investigating officer on 14/8/24 and this has been written to Jana Bank. जहाँ उन्होंने सारे दस्तावेज मांगे थे जिसका रिप्लाई आज भी नहीं आया। आप देख लें सर, ये दिस पार्ट ऑफ द चार्जशीट, तो उनके पास डॉक्यूमेंट आए कि नहीं आए? ये चार्जशीट का पार्ट है, इन्होंने फाइल करा था। नहीं उस समय नहीं आया, अब तो आ नहीं गया। है सर, बाहर से उनके द्वारा बताया गया कि डॉक्यूमेंट बाहर जाता है, पूरा प्रोसेस होता है सर, फिर आता है ये डॉक्यूमेंट। आज ये नहीं वो मान लिया उस समय नहीं थे। मैंने माना ना, मैंने भेजा था लेकिन उस समय आज उनके घर अब आ गए, अब मिल गए। नहीं, ये डॉक्यूमेंट आज भी नहीं आया सर, कौन आज से? भी नहीं आया। कौन से यही document? जना हाँ ये डॉक्यूमेंट सप्लाई किए गए। ये नहीं एक मिनट, ये लेटर जो है डॉक्यूमेंट आ गए आपके पास? आ गए सर, ये बाद में आए हैं सर, हमारे पास जनवरी में डॉक्यूमेंट आए हैं सर हमारे पास, Restore? जो प्रोसेस ये आपने सब इसमें पूछा who has prepared the loan file? वो ऑब्जेक्टर बता आपका क्या कहना है? सबमिशन तो मैडम फिर बहस की उसके अभी तो हम आपका कहना सही मान ना कि ने अप्लाई किया, आपका कहना सही मानना ना। My only submission is this, my lords, that earlier the bail was dismissed on merits, so no change in circumstances is there, my lords. And if applicant is saying that he has been cheated, then he should have filed an FIR before the competent authorities. लेकिन काउंसिल होगा आप ऑब्जेक्टर रेज में और आईएएस प्रेजेंट कर सकते हैं।
and counsel or respondent slash objector submit that. And present applicant was manager. ये किस कंपनी मैनेजर थे? एक्सिस बैंक में. एक्सिस और बंधन में मैंने अर्ली मैनेजर इन एक्सिस बैंक and बंधन में. In pursuance to further investigation, documents from Jana Bank have been received, and it is evident from documents available in the case diary that present applicant took loan on the property owned by Sumit as well as Rajan Gupta. It is also evident that applicant had taken loan after preparing forged documents and in that it is also that if applicant was cheated, that he must have lost some report, but applicant did not lodge any report on above after that. पुनीत की तरफ से कौन है? तो मेन आर्गुमेंट बस इतना ही है कि पुनीत में से वो जो चीज थी वो अब हो गई है, दैट इज द मेन आर्गुमेंट एंड द पीरियड ऑफ कस्टडी। तो उतना आपने छोड़ा हुआ था कि 173(8) में ओपन है, सो दे से कि नाउ दे हैव कंप्लीटेड। पुनीत की तरफ से कौन है? मैं